नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्शन में सीएम धामी, रिश्वत से जेबें भरोगे तो जांच एजेंसियां जेल भरेगी, सरकार ने दी खुली छूट। किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता या वसूलता है तो धामी सरकार ने उसके लिए सीधे जेल का रास्ता तैयार किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने जांच एजेंसी को खुली छूट दी है कि जो अधिकारी या कर्मी रिश्वत से जेब भरेगा उसके लिए जेल भरने में कोई गुरेज नहीं किया जाए। यही वजह है कि रिश्वतखोर कर्मी और अधिकारियों को जेल भेजने का ग्राफ साल दर साल बढ़ा है। जांच एजेंसियां लगातार धरपकड़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार साल 2022 में जहां भ्रष्टाचार के 14 मामलों में 14 गिरफ्तारियां हुई थी, वहीं बीते साल 2023 में भ्रष्टाचार के 18 मामलों में 20 गिरफ्तारियां हुई। अब साल 2024 के आंकड़े भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से 4 सरकारी कर्मी व अधिकारी रंगे हाथों धरे गए और जेल भेजे जा चुके हैं। उत्तराखंड में निकलने वाली है समूह ग की 1200 पदों पर नई भर्तियां, 12वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल समूह ग के 1200 पदों पर भर्तियां निकालने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 6 माह के भीतर ये भर्तियां निकाल दी जाएगी। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि 1200 नई भर्तियों में से 600 पद फॉरेस्ट गार्ड के, 84 पद वन दरोगा के हैं। हालांकि कुछ कर्मियों की वजह से इनके अधियाचन लौटाए गए थे, जो वापस आने का इंतजार है। इंटरमीडिएट स्तर की कनिष्ठ सहायक के 209 पदों पर भी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। स्टेनो के 200 पदों के अलावा अन्य छोटे छोटे विभागों के पदों को मिलाकर कुल 1200 नए पदों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। गर्मी का कहर जारी, 42 डिग्री पहुंचा तापमान, मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाओं की चेतावनी। बीते कुछ दिनों से दर्ज की जा रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर अभी भी कुछ दिन तक जारी रहेगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ कुछ पर्वतीय जिलों के हिस्सों में भी गर्म हवाएं खूब परेशान करेगी। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा जिले के कुछ इलाकों में गर्म हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के आसार है, जबकि अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ने से दिन के साथ रात को भी गर्म हवाएं परेशान करेगी। कुल्हाड़ बेंड पर हादसा, खाई में गिरी बोलेरो। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे 10 लोग। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बिरोंखाल ब्लॉक से हरिद्वार जा रही बोलेरो सतपुली में कुल्हाड़ बेंड के पास 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 6 बजे की है। घायल ग्राम कसाने से बोलेरो वाहन संख्या UK 15 TA 0713 से रवाना होकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वाहन से अधिकतर महिलाएं शामिल थी। तभी उनका वाहन अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF और सतपुली थाना पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। SDRF ने रेस्क्यू कर खाई से सभी घायलों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। जमरानी डैम प्रोजेक्ट की जद में आ रही उत्तराखंड की 350 हेक्टेयर वन भूमि, काटे जाएंगे 4000 पेड़। जमरानी बांध के निर्माण का बड़ा हिस्सा वन भूमि से जुड़ा है। वन विभाग की 350 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल इसके लिए होगा। बांध से जुड़े मुख्य निर्माण कार्य का दायरा करीब 50 हेक्टेयर है। यहाँ झाड़ी व अन्य प्रजाति के अधिकतम 4000 पेड़ है। सर्वे पूरा हो चुका है, इसलिए काम शुरू होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी बड़े हिस्से में नए सिरे से पेड़ों की गणना बाकी है। फायर सीजन से निपटते ही वन विभाग इस कार्य में जुट जाएगा।
एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर ने महिला नर्सिंग कर्मी को मारा थप्पड़, अस्पताल में किया सस्पेंड, अब मुकदमा भी दर्ज। एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी के दौरान एक पुरुष चिकित्सक व महिला नर्सिंग स्टाफ के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। महिला नर्सिंग कर्मी ने चिकित्सक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। अब आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने एम्स प्रबंधन को आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर मंगलवार से मौन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कल रात ही एम्स प्रबंधन ने आरोपी चिकित्सक को निलंबित कर दिया था। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए देश भर से पहुंचे सैलानी, धर्मनगरी हरिद्वार और रुड़की हो गया जाम। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हरिद्वार पहुंचे, जिस कारण मंगलोर के नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए रुड़की के नगला इमरती से वाहनों को लक्सर की तरफ डाइवर्ट कर हरिद्वार भेजा जा रहा है। इसके बावजूद हरिद्वार में भीड़ का दबाव कम नहीं हो रहा है। गंगा नहर पटरी मार्ग से लेकर शहर के अंदरूनी मार्गों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की गाड़ियां नजर आ रही है। दिल्ली के सैलानियों का रामनगर में हंगामा, कार हटाने को कहा तो सिपाही का कॉलर पकड़ मोबाइल पटक दिया। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार हटाने पर दिल्ली के पर्यटक दंपति ने हंगामा कर सिपाही से ही अभद्रता कर दी। गाली गलौज कर सिपाही का मोबाइल फोन भी पटक दिया। समझाने के लिए आए लोगों से भी दंपति अभद्रता करने लगा। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कोर्ट में पेश किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पर्यटन सीजन के चलते शनिवार को रानीखेत रोड पर लगे जाम को कोतवाली के सिपाही विजेंद्र गौतम खुलवाने में लगे थे। इस बीच दिल्ली से आए पर्यटक दंपति ने अपनी कार रानीखेत रोड पर सफेद पट्टी से बाहर नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी। अशासकीय विद्यालयों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की होगी एसआईटी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक एवं शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने मुख्यमंत्री से की शिकायत में कहा कि जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के साथ ही नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कराने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इससे जुड़े अभिलेख शासन को भेजे थे, लेकिन शासन स्तर से इस प्रकरण में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एम्स में उपचार के दौरान एक और घायल की मौत, 15 पहुंची मृतकों की संख्या। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के समीप रैंतोली में हुए हादसे में एक और जान चली गई। देर रात एम्स में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब हादसे में मृतकों की संख्या 15 पहुंच गई है। डॉक्टर के मुताबिक एम्स लाने के बाद अभिषेक मीणा 18 वर्षीय, पुत्र कैलाश चंद मीणा निवासी दिल्ली, धर्मेंद्र कुमार 23 वर्षीय, पुत्र दिनेश राम निवासी दिल्ली और शोनिक तनेजा 27 वर्षीय, पुत्र सुरेश तनेजा निवासी सोनीपत हरियाणा की मौत हुई है। पशुलोक बैराज में नहाने के दौरान गंगा में बहा, सहारनपुर का युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। ऋषिकेश में पशुलोक बैराज आस्था पथ के पास बैराज में नहाने के दौरान एक युवक गंगा में बह गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ढालवाला की डीप डाइविंग टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा है। परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई है। एसडीआरएफ ढालवाला के निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे बैराज में सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी प्रतीक शर्मा 18 वर्ष गंगा में नहा रहा था। इसी दौरान वह अचानक गंगा में ओझल हो गया। श्रीनगर में हादसा, खिरसू मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड के श्रीनगर में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खिरसू कठोली लिंक पाउंटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं 2 घायलों को एम्स रेफर किया गया है। एसएसआई सुनील रावत ने बताया कि कार खिरसू से कठोली गांव जा रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे। पुलिस के अनुसार 3 घायलों को निकाला गया है, उनका इलाज चल रहा है। साक्षी नेगी और समीक्षा को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।